नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी घटना चक्र 2024 का और इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। और ये क्लास आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आपका एग्जाम होने वाला है बिहार टीचर का, उसके लिए क्लास लगाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व के भूगोल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा अभी तक पूछे गए हैं विश्व भूगोल के, वो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। और कल की क्लास में हमने 21 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। और आज 22 नंबर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे सबसे अधिक देश हैं? तो वो महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, लगभग 54 देश हैं। यहाँ पे याद रखेंगे, सबसे अधिक देश में यहाँ पे 54 है। एशिया की बात करेंगे, एशिया में लगभग 50 देश हैं। और आपके यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में 51 देश हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अफ्रीका। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, अफ्रीका 54, यूरोप 51, एशिया 50, उत्तरी अमेरिका 23 और दक्षिण अमेरिका 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? उत्तर दक्षिण अक्षांशीय जो लंबाई है, लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो इसका नाम है चिली। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चिली। और ये कहाँ पे है? ये आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, याद रखेंगे। चिली देश जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और ये सबसे अधिक लंबाई वाली अक्षांशीय सीमा लंबाई वाली जगह है, मतलब देश है एक तरह से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में भी पूछा गया था। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तर से दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाला देश चिली है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? देखिए, इस क्लास में आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका व्याख्या भी मिलेगा, ताकि आप लोगों को एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो सर्वाधिक द्वीप वाला देश है इंडोनेशिया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 17,508 द्वीप हैं। फिलीपींस की बात करेंगे, फिलीपींस में लगभग 7,641 द्वीप हैं। मालदीव में 1192 हैं और क्यूबा में आपके 4195 हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 25 है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर। तो आप सभी जानते हैं बोर्नियो द्वीप। जो आपका बोर्नियो द्वीप है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक 7,51,929 वर्ग किलोमीटर बड़ा है बोर्नियो। इसका क्षेत्रफल है 7,51,929 वर्ग किलोमीटर। और मेडागास्कर का है 5,87,713 वर्ग किलोमीटर। सुमात्रा का है 4,72,784 वर्ग किलोमीटर। और ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल है 2,09,331 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित मतलब लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? सीमा रहित, सॉरी यहाँ पे सीमा रहित की बात करें, जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, तो बिना सीमा के देश है आपका जापान। जापान की जो सीमा है ये किसी देश के साथ नहीं लगती है, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। और सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है। और इसके पश्चात फिलीपींस की बात करेंगे, इसका है 3 लाख वर्ग किलोमीटर। न्यूजीलैंड है 2,68,537 वर्ग किलोमीटर। और क्यूबा है 1,10,860 वर्ग किलोमीटर। और ये सभी सीमा रहित क्षेत्र हैं, मतलब सीमा रहित देश हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू या क्यूशु? तो याद रखेंगे भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु का समूह है। और चारों द्वीपों में सबसे बड़ा है होन्शु द्वीप। और जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। तो अगर आपसे कभी पूछ लें कि जो जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। और यहाँ पे 4 द्वीप हैं, याद रखेंगे 4 द्वीप हैं और इसी में पूरा जापान बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28,
ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की बात करेंगे तो यह डेनमार्क का भाग है। और डेनमार्क की राजधानी क्या होती है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, और ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। नूक की बात करेंगे तो यह ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा और राजधानी नगर है और नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। 29 नंबर प्रश्न है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत तो आप सभी जानते हैं ए वेगनर, याद रखेंगे ए वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय बहाव, इसी कहीं कहीं पे बहाव की जगह विस्थापन लिखा रहेगा। महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ए वेगनर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये 67वें बीपीएससी प्री 2022 में प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा। जितने भी प्रश्न है बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है तो ये सभी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित किया गया था और वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपों पिंडो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तर व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बट गए जो आज के महाद्वीप के रूप में स्थित हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आग्नेय चट्टानें जो होती हैं उनके लिए कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखेंगे यह वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं क्रिस्टल और अक्रिस्टल दोनों के रूप में स्थित होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह आपका 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया था। आग्नेय चट्टानें इग्नियस रॉक्स पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती हैं और परतें यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं। पूरा जीवाश्म भी यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का संबंध, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। पानी का प्रवेश यहाँ पे बहुत कम होता है। जो पानी का प्रवेश है ये भी बहुत कम होता है। 31 नंबर प्रश्न है, औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बताइएगा। तो औषधि शैलों की जब भी बात होगी तो ये शैल इस तरह से निक्षेपित होती हैं। औषधि शैल जो मतलब शैलों से निक्षेपित होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वे शैल हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है, ऐसा कुछ नहीं है। औषधि शैल जो है ये आग्नेय शैलों के निर्माण के पश्चात बनती है। एक अवसाद जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर औषधि शैल, बहुत सारी शैलों का जो निक्षेपण के कारण अवसाद इकट्ठा होता है, यह शैल इस तरह में निक्षेपित होती हैं, मतलब निक्षेप के द्वारा बनती हैं। औषधि शैलों का निर्माण औषधों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है और इसमें जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं, परतें पाई जाती हैं, किंतु ये शैलें जो है रवादार या क्रिस्टल नहीं होती हैं। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में हैं? एस्कर और ड्रमलिन, एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। और इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं एक बार देख लेते हैं। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियरों की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो याद रखेंगे ये कथन तो एकदम सही है। एस्कर जो है ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। ये कथन सही है, ठीक। और जो आपका पहला पॉइंट था, एस्कर क्रूड ब्रेडेड बजरी और रेत की लकीरें होती हैं, ये भी आपका सही है। और ड्रमलिन की बात करेंगे तो ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये कथन भी आपका सही है। ड्रमलिन जो है ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये कथन भी सही है। और अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, ये गलत हो जाएगा। अंडे की टोकरी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो एक और दो यहाँ पे सही है और चौथा ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको अच्छे से बताने का मतलब ये था कि आपको क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखेंगे तो याद रहेगा एस्कर के बारे में। एस्कर के बारे में और आप देखना चाहते हैं, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी प्री 2022 में प्रश्न पूछा गया था। और ग्लेशियरों या हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे, संकरे और कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना
बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन गोलास्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता होती है। ड्रमलिन जो होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, माउंट एटना है तो माउंट एटना एक क्या है? ज्वालामुखी है। एक ज्वालामुखी है, एक वोल्केनो है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माउंट एटना एक सक्रिय एक्टिव वोल्केनो है जो कि इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है और इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 34 है। और दोस्तों अभी तक हम लोगों ने कम से कम लगभग 12 से 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो, एक बार क्लास को सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लिया करें। मौना लोआ उदाहरण है। मौना लोआ की बात करेंगे तो ये भी आपका एक प्रकार का सक्रिय वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है मौना लोआ। ये आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मौना लोआ और हवाई द्वीप, मौना लोआ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है 35, क्वेश्चन नंबर 35। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधःगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। फिर परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी तक घाटों पर विध्वंस किया। क्या ये सही है? इनमें बताने कौन कौन से सही है? तो ये जो है आपका दोनों सही थे। फिर तीसरा सी ऑप्शन, इसमें वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है। बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की जो दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में ही थी। ये एकदम सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें गलत है। और पूछा है कौन सा गलत है तो सी इसका राइट हो जाएगा। एक बार इसके बारे में और अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। इसमें सारे कथन दिए हुए हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के अंदर आए रिक्टर स्केल पर 9.1 से 9.3 तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न सुनामी लहरों से लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। और इसमें कितना दिया हुआ है? 50 लाख। ये गलत हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन इससे कुछ पॉइंट है जो आपको कभी याद रखना चाहिए। कथन ए है, इस शक्तिशाली भूकंप से 1200 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक अधःक्षेपण हुआ और यह अधःक्षेपण बर्मी प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के खिसकने से हुआ था। इसलिए ये कथन सही हो जाएगा। और कथन बी है, हिंद महासागर में उठी इन सुनामी लहरों का प्रभाव इंडोनेशिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका तट तक देखा गया और अधिकेंद्र से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण अफ्रीका में 8 व्यक्ति, वहीं सोमालिया में 300 से अधिक व्यक्ति मारे गए। लगभग 11 देश इसमें प्रभावित हुए थे। इसलिए क्वेश्चन बी ऑप्शन सही हो गया। कथन सी है, इन सुनामी लहरों से लगभग 2 से 3 लाख लोगों के मारे जाने की संभावना व्यक्त की गई है, ना कि 50 लाख। इसलिए ये गलत है आपका। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? कौन से ऐसे पर्वत होते हैं जहां पर सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं? तो याद रखेंगे, नवीन मोड़दार जो पर्वत होते हैं, नवीन मोड़दार न्यू जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं, इन्हीं पर सबसे अधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी प्री 2001-2 में पूछा गया था। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट इसी को सागरमाथा, चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 8848.86 मीटर है और 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार पर्वत या नवीन मोड़दार बलित पर्वत का उदाहरण है और यह अधिकांश विश्व की सर्वोच्च चोटियां इन्हीं बलित पर्वतों पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है 37। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और सबसे लंबी है एंडीज। याद रखेंगे, एंडीज पर्वतमाला सबसे ऊंची पर्वतमाला है। एंडीज
ये दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, और इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है, 7200 किलोमीटर है लंबाई में। ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। रॉकी पर्वत की बात करेंगे तो यह उत्तरी अमेरिका की प्रमुख बलित पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। 38 नंबर प्रश्न है 38। कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? कोकोस जो प्लेट है यह किसके किसके मध्य पाई जाती है? तो याद रखेंगे यह मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? रस्ट बाउल की बात करेंगे तो यह आपका कहाँ पे स्थित है? ग्रेट लेक्स प्रदेश, अलाबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश या पिट्सबर्ग प्रदेश। रस्ट बाउल की बात करेंगे तो ये किस प्रदेश से संबंधित है? तो रस्ट बाउल आपका ग्रेट लेक्स प्रदेश इसमें शामिल होती हैं, जितनी भी ग्रेट लेक्स हैं वो सभी इसमें शामिल है, और पिट्सबर्ग प्रदेश ये भी शामिल है। रस्ट बाउल की बात करेंगे यह एक लोहा उत्पादन वाला क्षेत्र है, तो इसमें ए और डी सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक तरीके इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन है किलिमंजारो है एक। तो किलिमंजारो की बात करेंगे यह एक प्रकार का आग्नेयगिरी है, मतलब एक वॉल्केनो, याद रखेंगे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किलिमंजारो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। किलिमंजारो पर्वत माउंट किलिमंजारो तंजानिया के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है और इसका पूर्ण नाम कैसर विल्हेम स्पिट्ज था और यह एक आग्नेयगिरी ज्वालामुखी वॉल्केनो यह पर्वत है। यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है और उसी से बना हुआ पर्वत है किलिमंजारो। क्वेश्चन नंबर 41 है गोबी का मरुस्थल स्थित है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? तो यह आपका चीन में है, चीन की मंगोलिया में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर प्रश्न है जोहान्सबर्ग विख्यात है, मतलब जोहान्सबर्ग की बात करेंगे यह किस लिए फेमस है, यह किस लिए प्रसिद्ध है, ये बताइएगा। जोहान्सबर्ग की बात करते हैं तो यह स्वर्ण खनन हेतु प्रसिद्ध है, यहाँ पे सोने का खनन होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? ये साउथ अफ्रीका में स्थित है, याद रखेंगे। ये है आपका साउथ अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गाउटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है और यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो अगर कभी हीरा भी लिखा रहे तो आपको याद रखना है जोहान्सबर्ग में सोना और हीरा दोनों का खनन होता है। क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश को इंग्लिश में कहते हैं लैंड लॉक कंट्री, मतलब चारों ओर से स्थल से या लैंड से घिरा हुआ हो जिसकी कोई भी सीमा वाटर से ना लगती हो। तो कौन सा ऐसा स्थल रुद्ध देश है? हंगरी आपका स्थल और रुद्ध देश है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हंगरी स्थल रुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से लगती है, सभी जानते हैं। यह आपका 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, या इजराइल लिखा हुआ है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं कौन कौन सी हैं, या इजराइल की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? आपको बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया था। और इजराइल की जो सीमा है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ लगती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत पामीर को कहा जाता है। पामीर का जो पठार है, पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व की छत या संसार की छत पामीर के पठार को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है, मतलब किसका नाम है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी? यह श्रीलंका को कहा जाता है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46। इसे देख लीजिए 46 का व्याख्या कर एक बार देख लीजिएगा। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है और श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय
देश है? इसे हिंद महासागर का मोती या द पर्ल ऑफ इंडियन ओशन और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। 47 नंबर प्रश्न है, 47 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है उसे क्या कहेंगे? मतलब कितना भाग है जो पानी से ढका है पृथ्वी का? तो आप सभी जानते हैं 2/3, 2/3 भाग पृथ्वी का। 1 मिनट, 2/3 भाग पृथ्वी का किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है। 2/3, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29% भाग पर स्थल लैंड एरिया है और लगभग 71% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है आपका उत्तरी ध्रुव। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र से सबसे अधिक निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर क्वेश्चन है, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता है और हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? अगर इसकी बात करेंगे तो यह है आपका मध्य कटक। याद रखेंगे यह है आपका मध्य कटक है, ठीक है, और ये महासागरीय कटक है, मध्य महासागरीय कटक है इसका नाम है, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा मध्य महासागरीय कटक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में विस्तार से देखिएगा। उपयुक्त विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है और मध्य महासागरीय कटक ग्लोब के चारों ओर 40,000 मील या 64,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला हुआ है और यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। याद रखेंगे मध्य महासागरीय कटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, आप सभी इसका उत्तर कीजिएगा। गल्फ स्ट्रीम है, क्या है? खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम या एक धरातलीय धारा। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। क्लास पसंद आई हो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी सभी साथी कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल जाएगी। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस क्लास का PDF और जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और आप अपने कोई भी क्वेश्चन टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।